नहाकर गंगा में सब पाप धोआया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वारे इंसान तरीका तेरा समझ नहीं आया। पाप से सब साथ होता है पर भगवान रूठ जाते हैं, और पुण्य से भगवान साथ देते हैं और सारे बुरे छूट जाते हैं। आइए हम इस पुण्य कर्म को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाने एक ही टेबल पर बैठते थे। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था। भूख ज्यादा थी सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया, और साथ में बहू और उसका एक छोटा लड़का भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने की कोशिश की तो थाली हाथ से गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता तो कभी जमीन पर। बहू चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दूं। बेटे ने भी ऐसे ही सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यो सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादाजी को देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरह क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई हो, क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सीख दोनों को दे दिया। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई ताकि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई धन इस दुनिया में नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माँ बाप की सेवा का एक मिसाल है। वो अपनी माँ के 100वें वर्षगांठ पर गांधीनगर स्थित आवास पर उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पीएम मोदी के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। वे अक्सर माँ के संघर्षों को याद कर भावुक हो जाते हैं। पीएम मोदी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के दौरान कहा, मेरे पिताजी के निधन के बाद माँ हमारा गुजारा करने और पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी और पानी भरती थी। इसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि उनकी माँ की उम्र 90 साल से अधिक हो गई है, फिर भी वह अपना काम खुद करती है। इसलिए कहा जाता है माँ बाप भगवान से भी ऊंचे पद पर है, उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। हमें अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए। हर किसी के माँ बाप अपने बच्चों के प्रति प्रेम और निष्ठा रखते हैं। वे हमेशा भगवान से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसलिए हमें भी अपने माँ बाप और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू गाइज। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप जिसे दिल से चाहते हैं आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड
कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।